नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ट्रंप सरकार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमेरिकी व्यापार मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में ये कहकर भूचाल ला दिया कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो सकी। उनके मुताबिक जब इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ डील हो रही थी, तभी उन्होंने डील के लिए सेटअप कर दिया था और मोदी जी से कहा गया था कि वे ट्रंप को फोन कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और डील नहीं हो पाई। लुटनिक के इस बयान पर भारत में हंगामा मच गया है। मोदी सरकार पर यह कहकर हमला किया गया कि जब अपनी छवि चमकानी होती है तो बात करने के लिए वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन जब बारी देश के लिए बात करने की आती है तो हिचकिचाते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इसके लिए जबरदस्त हमला किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका से भारत की ट्रेड डील न होने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लुटनिक के बयान का खंडन करते हुए कहा है कि पिछले साल 8 बार ट्रंप से फोन पर बातचीत हुई है उनकी, लेकिन वो ट्रेड डील टूटने की बात को खा गए हैं। उसने ये भी नहीं स्पष्ट किया कि क्या ट्रेड डील के लिए उनसे फोन करने को कहा गया था, यानी मोदी से, और उन्होंने नहीं किया था। अगर नहीं किया था तो क्यों? मोदी के समर्थकों का कहना है कि मोदी का फोन न करना ये बताता है कि वे ट्रंप के सामने झुके नहीं, कमजोर नहीं साबित हुए। मगर ये उनका न झुकना था या ट्रंप से बात करने की उनकी घबराहट। ध्यान रहे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी ट्रंप का सामना करने से बच रहे थे। वे उन आयोजनों में नहीं जा रहे थे जहां ट्रंप का सामना हो सकता था। दूसरा सवाल यह है कि क्या लुटनिक का खुलासा इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है और वो अब झगड़े में तब्दील हो गई है, तू-तू मैं-मैं में तक बात पहुंच गई है। क्या यही वजह है कि मोदी सरकार फिर से चीन के लिए सरकारी ठेकों का रास्ता खोल रही है? और अगर वो ऐसा कर रही है, तो क्या ये झगड़ा अब और बढ़ने वाला है? आज की चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर होगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ आज 4 बहुत ही खासम खास मेहमान हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ सतीश झा हैं, हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तदर खान हैं। दोनों अमेरिका निवासी हैं, लेकिन इस समय अपने मुल्क भारत में हैं। और 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, ओंकारेश्वर पांडे और शीतल पी सिंह। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मुक्तदर, आपके पास आ रहा हूं मैं। यही सवाल मेरा है कि आपको क्या लग रहा है, ये फ़ोन कॉल मोदी जी से कहा गया, उन्होंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और अब इस चीज़ को रिवील करने का इस समय, इस जंक्शन में क्या मकसद हो सकता है अमेरिका का, लुटनिक का? मुकेश जी, आपके सारे सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। और जैसा आपने कहा, काफ़ी आपके डिस्टिंग्विश पैनल को भी मेरी ग्रीटिंग्स। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत परेशानजनक बात थी जो लुटनिक ने कहा, क्योंकि इसमें क्लियरली ही मतलब मोदी का जो पॉइंट है वो थोड़ा हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि डील बहुत दूर है अब। ये बात साफ नजर आ रही है कि देयर इज नो डील ऑन द टेबल राइट नाउ। अमेरिका ने जिन चीजों के लिए उस वक्त राजी हुए थे, दे आर नॉट रेडी नाउ। मतलब लद्दाख ने ये भी कहा कि 3 हफ्ते के बाद ये मेरे पास वापस आए। तो मैंने कहा भाई, ट्रेन तो स्टेशन से निकल गई, अब आप ट्रेन पकड़ना चाह रहे हैं, देयर इज नो ट्रेन लेफ्ट। तो वो मेरे ख्याल से फ्रॉम भारत की जहां तक की नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा परेशानजनक बात है देन के मोदी। आई थिंक मतलब जो लोग मोदी को बहुत सीरियस लेते हैं, वो लोग भी आजकल मोदी मैजिक ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक द फोकस शुड बी कि इज देयर अ डील ऑन द टेबल, या हम वी हैव मूव्ड ऑन, और ये देयर इज नो नेगोशिएशंस गोइंग ऑन। दूसरी चीज़ ये है, लड़ने के बातों से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को कोई अर्जेंसी नहीं है इंडिया के साथ डील करने की। लाइक दे आर हैप्पी वेयर दे आर। जो बात ट्रंप ने भी कही थी कि 50% हमने टैरिफ लगा दिए, आई थिंक दे आर सिटिंग हैप्पी विद दिस सिचुएशन के ऐसे ही रहने दो, डील ना हो, हम 50% टैरिफ लेते रहेंगे। सो दोज आर द टू थिंग्स आई थिंक दैट शुड बी वरीड।
तीसरी चीज ये है कि ये बदमाश हैं, ये मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा शरीफों वाला बंदा नहीं है, ये खुद भी बहुत झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। तो हो सकता है कि लड्निक ने झूठ बोला इस वक्त के टू पुट प्रेशर ऑन मोदी। लेकिन अगर वो झूठ बोलते हैं तो उसको साफ जवाब देते। मैंने बहुत 2 बार सुना वो जो क्या नाम है इनका, रणधीर जायसवाल जो जायसवाल जी। मिनिस्ट्री, हाँ जायसवाल रणधीर जो है, उन्होंने क्या कहा कि 8 बार बात हुई है फोन पर। आई मीन इट इज सच ए बचकानी बात है। 8 बार में से कई बार तो ट्रंप ने खुद फोन किया है, उसमें हमको पता है। तो एक बार तो जब G7 के बाद बात हुई, जब ट्रंप ने उनको इनवाइट किया कि क्या, तो इस तरह से वो मतलब ही ट्राई टू डॉच द इशू। और मुझे बड़ा अफसोस है, वहां पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, मुझे इतना अफसोस होता है द क्वालिटी ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। किसी ने उनको रिपीट बैकअप नहीं पूछा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी अदर कॉल। हमको ये बताएं कि उस वक्त क्या मोदी जी ने फोन किया था या नहीं। दैट्स ऑल वी वांट। 15 बार कर ले उससे पहले या बाद, दैट्स नॉट द पॉइंट। तो मुझे लगता है कि लडनिक ने जो बात कही कि आई थिंक अमेरिका मेड द फाइनल ऑफर टू पीयूष गोयल और कहा कि भाई आप जाएं मोदी से अप्रूव कराएं, और या अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप बॉस को फोन कर लें एंड वहां पे फाइनल हो जाएंगी। क्योंकि उससे पहले लड्डी ने कहा इट इज ट्रम्प्स डील, ही इज गोइंग टू डिसाइड। तो आई थिंक कुछ छोटी सी बात रह गई थी इन द अग्रीमेंट, और अगर मोदी वो करके मांग लेते तो शायद ट्रम्प दे देते। ये दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग के डील वाज नॉट फाइनल, बट द फाइनल ऑफर अमेरिका ने कर दिया। एंड या तो मोदी एक्सेप्ट कर लेते या उसको फोन करके कहते भाई ये वी आर वेरी क्लोज, ये एक चीज अटक रही है, इसे आप निकाल दें ये अटक, हम वी कैन हैव मूव। एंड आई थिंक इसकी पोस्टमार्टम जरूरी है सर। आई मीन आई थिंक इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि एक लफ्ज है इंग्लिश का, आप शायद हिंदी में ट्रांसलेट डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहते हैं, कि जो आपका कर्तव्य है, आप जी उसके अमानत में खयानत कर रहे हैं। अगर ये इश्यू को हम खोल के ना देखें कि क्या अपनी अना अपने ईगो के वजह से मोदी ने इंडिया को डुबा दिया। बिकॉज आपको पता है अगस्त के बाद कई ऐसे कंपनीज हैं जो बंद हो चुके हैं इंडिया के। मैंने 2 कंपनीज के बारे में, यूपी से जितने भी कारपेट्स एक्सपोर्ट होते थे अमेरिका, वो खत्म हो गया है। दे आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट बिकॉज तकरीबन डबल हो गई है कारपेट्स की कीमत। तमिलनाडु से जो अंडरवेयर्स वगैरह जो बेचते हैं, उनके वर्कर्स फायर भी हो गए, वो कर्नाटका जाके मजदूर बन गए। जो लोग कपड़े सीते थे, बनाते थे, उनके पास अब नौकरी भी नहीं है, वो कर्नाटका में जाके मजदूरी कर रहे हैं। सो पीपल्स लाइव्स हैव बीन अफेक्टेड बाय ये जो 50% टैरिफ ट्रम्प के लगाए मुख्तार हैं। साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ, ये कि आप कह रहे हैं कि ये अना या अहंकार या जो भी है उसकी वजह से प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन नहीं किया। ये वजह है या ट्रंप से बात करने में घबराहते हैं मोदी जी, इसलिए नहीं किया? क्योंकि इसमें अहंकार तो होना नहीं चाहिए। वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री? इसमें कहां से अना का सवाल आना चाहिए? देखिए, देयर आर 2 थिंग्स। जो प्राइवेटली वो उनसे डर रहे हैं बात करने, वो सीज फायर वाले चक्कर पे है, दैट इज द पॉइंट। लेकिन पब्लिकली आई थिंक मोदी डज नॉट वांट टू बी इन द सेम रूम विद ट्रम्प, क्योंकि वो डर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ट्रम्प कह देंगे सीज फायर को लेकर या टैरिफ्स को, और फिर उनको वो फंस जाएंगे। वो जवाब तो नहीं दे सकेंगे, सर सर करते रह जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि ये क्या मतलब हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप वो जाहिर हो जाएगी इमीडिएटली। बट प्राइवेटली वो बात कर सकते हैं। आपको याद है एक बार ट्रम्प ने कहा था आई डू नॉट वांट टू ruin anybody's political career, क्या उन्होंने कहा था, याद है आपको वो जबान? स्पॉइल या हाँ, आई डू नॉट वांट टू। मुझे लगता है वो मोदी ने प्राइवेटली इनको कहा कि अगर मैं आपको एग्रीकल्चर में खोलूंगा तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, हमारी पार्टी हार जाएगी इलेक्शन। तो आई थिंक इट इज इतना खुल के बात कर रहे हैं मोदी ट्रम्प से इन प्राइवेट। बट व्हाट आई फियर इज के मोदी अगर अपनी ईगो के लिए करे हैं तो इट इज अ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। उन्होंने अपनी अमानत में खयानत जरूर की है। बट अगर उन्होंने इसलिए फोन नहीं किया कि ही कुड नॉट मेक दैट लास्ट
जो मूव था, जो स्टेप था, अगर उन्होंने कहा कि ठीक है आप सोया बीन्स खरीद लें, ऐसी कोई चीज थी जो भारत नहीं कर सकता था, then it is okay. But if that is the reason, he should come out and say. देखिए, अगर मैं मोदी की जगह होता ना, मैं कल ही फोन कर लेता उनको। जब ये लटनिक ने जो बात कही, उसके फौरी बाद में फोन करता ट्रम्प को, आई एम हियर सर, लेट्स फाइनलाइज द डील। यू नो, ये बात क्यों नहीं है? यहाँ दिखाए ना हिम्मत। तो मतलब यहाँ पे आप अपना 56 इंच दिखाए कि मैं अभी कर रहा हूँ फोन और मैं टीवी पर भी हूँ, मेरी सारा मुल्क देख रहा है मुझे। आई एम ऑन लाइव टीवी एंड कॉलिंग यू, लेट्स डू दिस डील। ट्रम्प को तो बड़ा शौक है ना मीडिया को लाके व्हाइट हाउस के अंदर करने का। उनको उनका ब्लफ कॉल करने की हिम्मत नहीं है, दैट्स द पॉइंट। वो ब्लफ किए जा रहे हैं और ये खामोश बैठे हुए हैं, दे आर नॉट कॉलिंग हिज ब्लफ। जी, शीतल जी, आपको क्या लगता है, ये जो समर्थक हैं सरकार के, वो तो कह रहे हैं कि ये एक उदाहरण है जो साबित करता है कि मोदी जी ट्रम्प के सामने नहीं झुक रहे हैं, नहीं झुके। उनसे फोन करने के लिए कहा, उन्होंने फोन नहीं किया। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं, वो कोई आधिकारिक लोग थोड़ी है। आधिकारिक बयान तो ये आया कि इतने बार बात किए हैं। आधिकारिक बयान तो ये आया है कि इतने बार बात किए हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले फोन कॉल चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने की थी ट्रम्प साहब को। वहां से नहीं वो था, लेकिन अपनी ओर से इनिशिएट करके वो वॉशिंगटन गए और उन्होंने वहाँ ऑडियंस लिया। और वो हम लोगों ने सबने देखा कि इवन ईस्ट यूरोप के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बाहर लेने आए ट्रम्प, लेकिन मोदी जी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। कोई अफसर उनको लेके गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से हैंडल किया ट्रम्प ने, वो थोड़ा ठीक नहीं था। कुल मिला के अजीब सा लग रहा था, लेकिन वैसा उन्होंने किया। उसके बाद वो सब बातें हो चुकी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्चुअली इसमें वो मोड़ आ गया जिसमें मोदी जी को हम ये पा रहे हैं कि वो ट्रम्प का सामना करने में डर रहे हैं। अगर हम इसको क्रूड में कहें और इसको अगर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कहें तो अवॉइड कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज है, तो आप दोनों में से जिसको चाहें अपनी पसंद से उसको चुन लें। और लेकिन ये सच है कि वो अवॉइड कर रहे हैं। तो उसमें ये फोन कॉल भी आ गई कि वो फोन कॉल भी अवॉइड कर रहे हैं। उसके जो रिपरकशंस हैं वो बता दिए चूंकि प्रोफेसर साहब ने, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हमारी ओर से सिवाय एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा खोल देने के, तो हम सब वो चीज कर रहे हैं जिससे ट्रम्प खुश हो जाएं, जो ट्रम्प कह रहे हैं कि वो मुझे खुश करने के लिए कर रहे हैं। हमने रूस से तेल आयात में काफी चीजें कम कर दी। आप देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है अंबानी, उसके जो रिफाइनरी है, वो जरा सा ब्लूमबर्ग में खबर आ गई कि 2 वेसल चल रही हैं और रिफाइनरी में जा रही हैं, वो दुनिया भर के सारे अखबारों में प्रेस नोट लेके उसका स्टाफ दौड़ता रहा। सब जगह उसने छपवाया, सोशल मीडिया पे चलाया, सब जगह कहलवाया कि नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, मैंने लेना बंद कर दिया, फलानी तारीख से मेरा कुछ नहीं आया, आने वाला नहीं है। ये प्रेशर सिर्फ एक जगह थोड़ी है, प्रेशर तो हमारे पूरे डायस्पोरा में है, और प्रेशर तो वो हर जगह है और कितना जोर से है। हमने, आप सोचिए, जो हम 20 साल से इस चीज को 20 तो अगर नहीं तो 15 साल से इस बात को रोके रहे कि हम न्यूक्लियर अगर वो खरीदेंगे रिएक्टर्स तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के सवाल पे हम अड़े हुए थे। आज हमने ये फैसला भी फट से करके दे दिया। इससे किसको फायदा है? सिर्फ 2 लोग हैं जो ये बेचते हैं रिएक्टर, एक फ्रांस और एक यूएस। और यूएस से ही हम बात कर रहे थे। तो जाहिर है हम अपनी ओर से, हमने कपास पे पूरी ड्यूटी 11% हटा दी। हमने मोटरसाइकिलों पे, अमेरिकन विस्की पे ड्यूटी घटाई है। और हमने इसके बाद भी जो और चीजें की हैं जो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि यूएस में तो हर चीज ऑन रिकॉर्ड आ जाती है। अप्रैल में हमने SHW पार्टनर्स LLC को $1.8 मिलियन पे लाइजा के लिए रखा। ये तो लॉबिंग फर्म है। अभी हमने अगस्त में मरकरी पब्लिक अफेयर्स को $2.25,000 में लाइजा के लिए रखा। तो हम तो एफर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूअस। हमें लग रहा है कि हमें जरूरत है इस बात की, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को, अगर हम मतलब सरकार पैसा दे रही लाइजा के लिए कि हमारा उस एडमिनिस्ट्रेशन से लाइजा होके बातचीत हो जाए, हमारा काम हो जाए, और अगर प्राइम मिनिस्टर इसके बाद वो स्किप कर रहे हैं, तो अब इसकी मतलब इसकी जुगाली तो नहीं की जा सकती, इसको सेलिब्रेट तो नहीं किया जा सकता। इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, जो सीरियस प्रॉब्लम है, और जो नजर आती है वो यही है कि he is avoiding to face Mr. Trump either on phone or in person.
ये समझ में आता है। बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, आप प्रधानमंत्री के इस व्यवहार को कैसे देखेंगे? अपोजिशन कह रहा है कि अपनी छवि चमकाने के लिए तो आप सब करते हैं, किसी के गले पड़ जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जहां भारत के हितों की बात आई, वहां आपने एक फोन कॉल करने की जरूरत महसूस नहीं की। हम कहते हैं अगर वो डील जो ऑफर की गई थी आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, तो आप ये बात भी कह सकते थे ट्रंप से, लेकिन आपने फोन ही नहीं किया। और ये ट्रंप को पता होगा कि आपको फोन करने के लिए कहा गया है, आपने और चिढ़ा दिया ट्रंप को। मुकेश जी, बात इतनी आसान नहीं है। बात जो आ रही है उसमें एक बात ये है कि एग्रीकल्चर पर वो एग्री नहीं हुआ है। और आपको याद होगा कि एक बार मोदी जी ने कहा था कि मैं पर्सनल नुकसान झेल के भी किसानों का नुकसान नहीं होने दूंगा। अब ये पर्सनल नुकसान क्या है ये तो उनको पता है। और ये जो लुटनिक कह रहे हैं कि उन्होंने फोन नहीं किया, यानी ये पर्सनल ही प्रॉब्लम है। वो ये चाहते हैं कि वो पर्सनली फोन करें। अगर ट्रेड डील होना है तो ट्रेड डील तो रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं दोनों कंट्रीज के। अगर तैयार हैं तो वो हाँ कह दें कि हाँ है, और फिर वो फाइनल। लेकिन वो हाँ है नहीं, उसमें कहीं ना कहीं कोई बात अटकी हुई है, और वो संभवतः एग्रीकल्चर की ही बात है, जिसमें वो चाहते हैं कि वो पर्सनल फोन करें तो हम मान लें। इस बीच में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो डेवलपमेंट ये भी बताते हैं कि इंडिया जो है वो अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है। ये बातें पहले हो चुकी, जो कई बार कही जाती हैं कि भाई अमेरिका की जरूरत ज्यादा है भारत को, जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है। ये सब बातें अलग छोड़ दिया जाए, लेकिन ये फैक्ट है कि अमेरिका के हाथ से अब भारत निकल रहा है। अब वो मोदी जी अब बार बार डबल स्पीक नहीं कर सकते और सबके साथ नहीं कर सकते। ये आपने देखिए गलवान के बाद 5 साल के बाद अब उसमें बहुत सारी धीरे धीरे रिलैक्सेशन जो है वो चाइना को दी जा रही है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उनको जो एक लिमिट किया गया था कि फला फला गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स चाइनीज फर्म को नहीं मिलेगा, उसमें भी छूट देने की तैयारी या उसकी सिफारिश गवर्नमेंट के थिंक टैंक के लोगों ने की है उनको, और वो उनके पीएम मोदी के पास। आप ये कह रहे हैं कि अब ये संबंध इस मोड़ पर आ गए हैं कि भारत अब अमेरिका से दूर हट रहा है, अब चीन से सट रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब ये अभी भी नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी हमारे पहले एक वक्ता ने बड़ी अहम बात कही कि ये प्रॉब्लम हमारी डिप्लोमेसी का ही है, कि हम अगर रशिया के पास जाते हैं तो रशिया वाली बात कर लेते हैं, फिर चाइना के पास जाते हैं तो चाइना वाली बात कर लेते हैं। अगर ट्रंप साहब को हमने फोन मिला लिया तो हमने हाँ हाँ ही बोलना है उनको। इसलिए भी फोन उस समय पे किया जाए या नहीं किया जाए और कब किया जाए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये हमने रशिया को तो कमिट कर रखा है कि नहीं हम एक न्यूट्रल रहेंगे, और जाहिर है इसी के लिए फिर हमने अपने बैक चैनल से ये भी कहवाना शुरू किया कि नहीं नहीं हम नहीं ले रहे हैं, हम तो बिल्कुल दरअसल जब स्टैंड लेना था उस समय हमने स्टैंड नहीं लिया, और वो स्टैंड लेना था ईरान के समय में, जिस समय चाबहार पोर्ट और उसकी बात और वो तमाम बातें आ रही थी कि नहीं आप ईरान से कंप्लीट बंद करो। उस समय भारत को एक स्टैंड लेना चाहिए था, मोदी जी को स्टैंड लेना चाहिए था। जब एक बार आपने नहीं लिया तो अब आपको बार बार झुकाया जाएगा, आपके सामने लगातार नई नई शर्तें रखी जाएंगी। और जो मामला जो कहा जा रहा है कि पर्सनल है, उसी पर्सनल में पता नहीं क्या पर्सनल है, ईगो है कि आप मतलब डिस्कशन जब 8 बार बातें हो सकती हैं, और अगर वो लुटनिक कह रहे हैं तो अगले घंटे में फोन मिलाया जा सकता है ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं, ये लो फोन मिला लिया अभी। अगर बात मेरे बात करने की है तो लो बात कर ली, लेकिन बात मेरे बात करने की भर नहीं है, कुछ और है। और इस बीच में हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि हम ब्रिक्स के साथ खड़े हो रहे हैं। तो हम ब्रिक्स के साथ या तो मजबूती से खड़े हों या फिर उनके साथ खड़े हों। यही इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका के हाथ से अब इंडिया धीरे धीरे स्लिप आउट हो रहा है, ये उनको भी महसूस होगा, क्योंकि अब 500% टैक्स लगाने का। फोन मिला लेते हैं, अगर उस समय फोन नहीं मिलाया है तो अब किस दम से कहेंगे कि अभी बात कर लेते हैं?
अगर इसीलिए तो आपको ये उस समय सवाल कहा है, गया था इसीलिए कि तो सवाल है कि आप जिस समय मिलाना है उस समय नहीं मिला रहे हैं, और जिस समय जब मिलाया, हाल में भी उनकी बातचीत हुई थी, उनके बर्थडे पर बातचीत हुई थी, और दोनों एक दूसरे से ट्विटर पे उन्होंने शेयर भी किया था कि हमारी प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात हुई और ये हुई। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये बहुत क्रिटिकल जंक्चर है जहां पर आप खड़े हैं, और ये डिप्लोमेसी है। एक शेर याद आता है मुझे कि हर रोज उन्हीं से हंस के मिलना पड़ता है, हमारे कत्ल की साजिश में जिनके दिन गुजरते हैं। अगर आपको लग रहा है तो भी आपको बात तो करनी पड़ेगी, और इस बात से पहले अगर क्रिटिकल बात एग्रीकल्चर की है तो क्या आपने देश को विश्वास में लिया है? क्या आपने पार्लियामेंट को विश्वास में लिया है? क्या आपने अपोजिशन को, ऑल पार्टीज की मीटिंग बुला के इस क्रिटिकल जंक्चर पे चर्चा की है? नहीं की है तो आप कल को बात कर भी लेंगे, अगर अचानक कल को उठ के पता चला रात में बात हो गई फोन पे, तो उस फोन पे आप क्या कमिटमेंट कर डालेंगे, इससे मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। इसलिए जी ये सोच समझ के बात होनी चाहिए। जी जी शीतल जी, आप अब इन संबंधों को क्या देखते, किस तरह से देखते हैं? क्या ये ट्रेड डील अब खटाई में पड़ गई, जैसे प्रोफेसर मुक्तदर ने कहा कि ये दबाव बनाने की एक टैक्टिस भी हो सकती है, और अब ये कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, अब ट्रेड डील और भी मुश्किल हो गई है, ये इस बयान से साबित होता है? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये प्रशासन अपना पूरा कार्यकाल करता है तो मुझे शंका है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ ऐसे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो सकते हैं कंटिन्यूअस, जो भारत के लिए हितकारी नहीं होंगे। इसलिए भी कि भारत एकाएक शिफ्ट भी करना चाहे तो जैसा वो अभी लगता है कई बार कि वहां से उसको परेशानी होती है तो वो तुरंत चीन की ओर भागता है और रूस की ओर भागता है। यहाँ परेशानी यहाँ से, लेकिन जैसे ही रिलीफ उसको मिलती है तो तुरंत फिर ट्राई करने लगता है अमेरिका की ओर। ये जो झूला झूलने वाली हमारी विदेश नीति है, ये निश्चित तौर पर भारत की साख को इसने मटिया मेट कर दिया है। भारत ने इतने बड़े मामले पर, वेनेजुएला के मामले पर जैसा स्टेटमेंट दिया है, ये हमारे भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब ऐसा तो ईयू का भी नहीं है। जो लैंग्वेज है उसमें हमने उसका जिक्र ही नहीं किया। हम वहां भारतीय नागरिकों की बात करते रहे। इस स्तर पर भारत जैसे देश का चला जाना, बगल में कोलंबिया है। कोलंबिया मतलब भारत के सामने, भारत के किसी स्टेट के साइज का भी नहीं है, और उस पे चार्ज रियल है। उसके यहाँ कोकेन पैदा होता है, उसके यहाँ से सारी दुनिया में जाता है, और वाया और उस पे सिर्फ कंडुइट होने का आरोप लगा कि वेनेजुएला पे इतना बड़ा कांड हुआ था और तनाव था पूरा। लेकिन कोलंबियन प्रेसिडेंट ने फोन उठाया, सीधे ट्रंप को मिलाया और ट्रंप से बात की, और उन दोनों का मामला अब नॉर्मल की ओर बढ़ रहा है। हमारे यहाँ तो ये संवादहीनता जब होती है, और कोई फिर ऐसे रिश्तों में जिसमें आप लाइजा के लिए कंपनियां रख के, देश का पैसा दे के रिश्ते बनाना चाहते हैं, और फोन करने से आपकी जान निकल रही है, आप में गट्स नहीं है, या सामना करने से किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहते जहां सामने पड़ जाए और कुछ बोल दे तो आप सोचते हैं आपका पॉलिटिकल, अगर आप अपने पॉलिटिकल कैरियर पे, देश के पॉलिटिकल कैरियर को नष्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इसका भाई जो सुन रहे हैं वो अपना तय करें। प्रोफेसर मुक्तदर, इस पूरे पूरे खेल में प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से निकल कर आ रहे हैं? ट्रंप से जो डीलिंग होनी चाहिए, क्या उसके मामले में हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, दूतावास है, ये तमाम लोग फेल हो गए हैं कि ट्रंप से कैसे डील करना है? मोदी ट्रंप को कैसे हैंडल करें ये भूल गए। वो इस मुगालते में थे जो पिछले टर्म में दोस्ती वाली टर्म थी, उस मुगालते में थे, और ये समझ ही नहीं पाए कि ये नया ट्रंप है, या वो जो ट्रंप था उससे और विराट रूप में आ गया है। इससे कैसे डील करना है, ये ना प्रधानमंत्री को पता था, ना जयशंकर को, ना हमारे विदेश मंत्रालय को। इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही। सर, अगर आप 2023 में जो भारत का पोस्चर था, मूड था, तो आप उसको ट्रायम्फलिस्ट कह सकते हैं। ऐसा जैसा कि हमने ऑलरेडी 30 मार्क कर चुके हैं। इंडिया वाज टॉकिंग वेरी बिग, और ये जो भारत और इंडिया के रिश्ते हैं उसमें डॉक्टर जयशंकर ने खुद, उनको छोड़ दें आप,
ये जो समीत सारन साहब हैं, ORF के लीडर, जितने भी थिंक टैंक के लोग हैं, वो बार बार यही कहते थे, अमेरिका नीड्स इंडिया, इंडिया डज नॉट नीड अमेरिका। और अब भी बाज ऐसे लोग हैं खुद वेस्ट में, जैसा कि आज ही मैं सुन रहा था, कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका विल हैव टू फेस चाइना अलोन अगर नेटो पे हमला कर देते हैं। अरे भाई, अमेरिका अगर चाइना के सामने नहीं खड़े रह सकता तो और कौन खड़ा रह सकता है? आई मीन दिस इज सो सिली, ये जो बातें कर रहे थे खास तौर से इंडियंस। तो उसमें जो जो वो चढ़ चढ़ के जो बातें की हैं उन्होंने, खुद मागा मीगा इस तरह के बहुत बातें कर लिए थे। बट आई थिंक जो स्ट्रेटेजिक गलती इंडिया ने की है कि भारत को क्रेडिट देने के बजाय वो मोदी को क्रेडिट देने लग गए कि ये जो भी अटेंशन इंडिया को मिल रहा है वो इंडिया की वजह से नहीं है, वो मोदी की मैजिक की वजह से हो रहा है, मोदी की जादू है, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह हो गया। तो उसको पर्सनलाइज जो कर दिया ना उन्होंने डिबेट, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ दैट डिडंट वर्क बिकॉज वो केमिस्ट्री खत्म हो गई। जो सितंबर के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि मोदी इज कमिंग टू अमेरिका, इज कमिंग टू मारा-लागो टू सी मी। लेकिन जब जब तो इन्होंने शुरू में कह दिए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ट्रंप बाइडेन को बहुत आसानी से हरा देंगे। लेकिन जब कमला हैरिस आ गई तो ये थोड़ा घबरा गए, क्योंकि पहले 3-4 हफ्ते में कमला हैरिस की अप्रूवल रेटिंग बहुत हाई थी, और आपको पता है उन्होंने 1 महीने के अंदर तकरीबन $1 बिलियन रेज कर दिए। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा घबरा गए ये लोग कि भाई अगर हम फिर ट्रंप से मिलते हैं और कमला हैरिस से जीतेंगे। और आपके सुनने वालों को मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहता हूँ। आप लॉस एंजलिस टाइम में एक बहुत ही लंबा आर्टिकल आया था जिसमें वो साफ कही थी कि कमला हैरिस ने नरेंद्र मोदी को ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर देकर डांटा था बाकायदा। तो बाइडेन ने कमला हैरिस को अपॉइंट किया था कि नरेंद्र मोदी से तुम ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स के बारे में खास तौर से बात करो। तो ट्रंप मतलब मोदी एंड जयशंकर डोंट लाइक कमला हैरिस, ये जयपाल वगैरह जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, दे डोंट लाइक देम। तो वो फंस गए कि अगर मैं चला जाऊंगा मारा-लागो और कमला हैरिस जीत जाएंगी तो हम फंस गए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की टू गेट ए मीटिंग विद कमला हैरिस। जब कमला हैरिस ने उनको टाइम दिया ही नहीं, शी गेव हिम नो अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने ट्रंप का भी कैंसिल कर दिया इस डर से कि एटलीस्ट वी आर न्यूट्रल। वहां से ट्रंप आई थिंक वो चिढ़ गए, वहां से पर्सनलाइज कर दिया, और फिर उसके बाद ही डिड नॉट मीट हिम वेल, जैसा शीतल जी ने बताया है कि वहां से बिल्कुल आप अगर फोटोग्राफ्स बॉडी लैंग्वेज भी देखें आप, तो मोदी इज क्वाइट सर्वाइल और डरे डरे से लग रहे हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी जो है सो जयशंकर को वेटर कह के बुलाते हैं, या मोदी उस वेटर लाइक पोस्चर में थे, कई फोटोग्राफ्स अगर आप देखें। बट आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये देखिए, इंडिया को चाइना कभी मदद नहीं करेगा, और रशिया इज नॉट इन ए पोजीशन टू डू मच फॉर इंडिया। जो पुतिन आके गए उनके मकसद दो था बस, कि मेरा तेल खरीदते रहो और मुझसे हथियार खरीदते रहो। उन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया। देयर वाज नथिंग इन इट फॉर इंडिया, इट वाज ओनली पुतिन के लिए। मोदी को अच्छा लगा कि पुतिन हमारे पास आए, पहले अलास्का गए, उसके बाद दिल्ली आए। सो इट वाज जस्ट मतलब इंडिया के लिए इट वाज जस्ट फोटो ऑप, रशिया के लिए इट वाज स्ट्रेटेजिक कमिंग टू इंडिया। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो जाते, देखिए डेमोक्रेट्स के साथ इनकी इसलिए नहीं बनती कि डेमोक्रेट्स हर वक्त ह्यूमन राइट्स का जिक्र कर ही देते हैं। आपको याद है ब्लिंकन ने भी कहा था कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन यू, वी आर मॉनिटरिंग यू, इस तरह से डांट के बात करते हैं वो लोग। तो इनके पास रिपब्लिकन ऑप्शन था। अब रिपब्लिकन्स इतने पलट गए हैं इंडिया के तरफ, मतलब यहाँ पे देयर इज प्रेशर ऑन जेडी वैंस टू डिवोर्स उषा। लोग कह रहे हैं अगर वो उषा उनकी बेगम रहेंगी तो वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे फॉर प्रेसिडेंट, वो नॉमिनेशन ही नहीं जीत सकेंगे रिपब्लिकन पार्टी का, बिकॉज एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत बढ़ गई अमंग रिपब्लिकन्स एंड मैगा। तो अब इंडिया के लिए इट्स बिकम ए प्रॉब्लम कि आप डेमोक्रेट्स की तो बात आप सुनते नहीं है, द डेमोक्रेट्स आर रिलक्टेंट, और फिर आप रिपब्लिकन्स के साथ भी, अब आप ट्रंप के साथ ताल्लुकात, अगर ट्रंप चले भी जाते हैं तो जेडी वैंस को ले लें, आप मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो इज ए वेरी, आप कह सकते हैं बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन का है, और मुझे अभी तक हैरत है कि उसने कुछ नहीं किया जिस तरह से क्रिश्चियंस के साथ सलूक किया गया पिछले क्रिसमस के दौरान। अगर
मार्को रूबियो प्रेसिडेंट बन जाते, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर मोदी और बीजेपी सरकार के लिए। तो मुझे लगता है कि मोदी शुड ट्राई एंड फिक्स, बिकॉज ट्रम्प बहुत आसानी से पलट जाते हैं। वो जो घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाली बात है, ही टर्न्स। दूसरे लीडर्स ऐसे नहीं है। तो इंडिया के लिए इट इज द बेस्ट चांस ये है कि ट्रम्प जब तक प्रेसिडेंट है, मोदी शुड ट्राई एंड रिपेयर रिलेशंस इंडिया अमेरिका के बिफोर कोई नया प्रेसिडेंट आए। देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। डेमोक्रेट्स आए तो फिर वो रिविजिट करेंगे, डिटेल्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह बहुत आ जाते हैं, और दूसरे रिपब्लिकन्स आए तो फिर ऐसे ही हल रहेगा। सो आई क्या थिंक क्या क्या आपको मुक्तदर साहब लग रहा है कि अगले 2-4 दिन में ही अब फोन पर बातचीत होगी ट्रम्प और मोदी के बीच में? अब प्रॉब्लम ये है कि मोदी फंस गए। वो समझेंगे कि सत्य हिंदी के दबाव के अंडर उन्होंने फोन कर दिया ट्रम्प को, तो अब वो नहीं कर सकते। अब कह देंगे कि अरे भाई शीतल जी ने कह दिया, अब कैसा फोन करूं मैं तो सो दैट इज वेयर ही इज गेटिंग ट्रैप। ही शुड हैव बीन अहेड ऑफ द कर्व। मैं जब कह रहा हूं, जैसा लटनिक का वो वीडियो फैला, जब ही फोन करना था, वो नहीं करते तो जयशंकर कर लेते। फोन करके जयशंकर रूबियो से बात कर लेते कि भाई मैं आता हूं, आई विल कम टुमारो। if it is just a matter of, मतलब अगर उनकी ट्रम्प की ईगो मसाज करना है तो हम कर देंगे भाई, रियल मसाज भी दे देंगे, इसमें क्या बात है। 50 और आप बताएं, दिस इज गेटिंग वेरी सीरियस। लिंडसे ग्राहम ने वो बिल फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया, जो उन्होंने पहले 500%। हाँ 500% का वो ट्रम्प ने रोका हुआ था उसको। अब ट्रम्प ने इनको ओके दे दिया, सो दैट बिल इज गोइंग टू एंटर द बिल। और उससे हटकर ये जो ट्रेडिशनल पुराने जो रिपब्लिकन्स हैं, वो भी इनके खिलाफ हो गए हैं। मतलब वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा था लिंडसे ग्राहम कि हमने जो 25% एक्स्ट्रा इंडिया पे दबाव लगाया है, उसका असर हो रहा है। देखो मुझे घर पे किसी घर पे मुलाकात हुई इनकी इंडियन एम्बेसडर के साथ, और उन्होंने कहा कि बस वही एक ही बात लगाए रखे हुए थे इंडियन एम्बेसडर कि भाई प्लीज आप वो 25% हटा दीजिए, हम रशिया से तेल लेना। तो एक वहां पे इंडियन डिप्लोमेट्स जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमने रशिया से तेल लेना छोड़ दिया, प्लीज आप 25% करें। यहाँ पे इंडियन मीडिया में ऐसे बातें हो रही हैं कि हम रशिया हमारा साथ है, वी विल नेवर गिव इट अप। इनफैक्ट मैं अभी एक शो देख रहा था, वो तो तेल का तो आयात बहुत कम हो गया है। नहीं, फिर वापस नवंबर में फिर थोड़ा ज्यादा ले लिया, मतलब पिछले 6 महीने में जितना ज्यादा नहीं लिए थे, नवंबर में ले लिए। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अगर इंडिया इज रिड्यूसिंग इट, देन somebody important should say it। पीयूष गोयल को पब्लिकली कह देना चाहिए, या मोदी खुद कह दिए कि हमने रशिया से तेल लेना छोड़ दिया, हमारे ये 25% इज नाउ अनफेयर एंड अनजस्ट, जो पहले कहा था। सो दे आर नॉट डूइंग दैट। अभी भी आज भी रणधीर वो जायसवाल साहब ने आज भी कहा कि हम मार्केट के उस पे चाहते हैं। दैट मींस ही इज डिनाइंग के अमेरिकन प्रेशर। एंड ये बाइडेन के साथ चल जाता, लेकिन ट्रम्प तो उल्टा चाहते हैं ना, अगर आप नहीं भी करें तो कह दें कि कर दिए अमेरिकन दबाव के अंडर। ही वांट्स दैट। तो ये वो डिनाई कर रहे हैं। दे आर स्टिल सेइंग कि वी आर नॉट सकम्बिंग टू द प्रेशर, तो वो और प्रेशर बढ़ा देंगे, एंड दैट इज द रिस्क। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल मैं प्रोफेसर मुक्तदर से करूंगा, लेकिन एक अपील अपने दर्शकों से इस बीच में कर दूं मैं कि कृपया सत्य हिंदी को सपोर्ट कीजिए, सत्य हिंदी के मेंबरशिप लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी इसी तरह से सच्ची खबरें और गहराई भरी डिबेट करे, तो इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल का, हमारी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन भी लें और हमारे मेंबरशिप भी करें। प्रोफेसर मुक्तदर, एक छोटा सा सवाल है, अगर ये मामला क्या अब और खराब के साथ झगड़ा क्या अब और बढ़ेगा? क्या एक ऐसे मुकाम पे आ गया जहां अब मतलब अगर मोदी का रुख नहीं बदलता है, इस सरकार का रुख नहीं बदलता है, तो गड़बड़ ही होनी है? देखिए सर, जो लिंच पिन जो अभी आने वाला है वो ये है कि कब ये बात तय होगी कि डील बनेगी या नहीं बनेगी। अगर डील हो जाती है टू सम एक्सटेंट, देन आई थिंक द रिश्ता ठीक होगा। लेकिन अगर डील नहीं होती है एंड अबैंडन हो जाता है, ऐसे ही चलते रहेगा, तो इंडिया की तरफ से कहते रहेंगे कि हमारे नेगोशिएशंस चलते रहेंगे, अमेरिकन ऐसे ही एक आध चुटकुला छोड़ते रहेंगे, देन
आई डोंट थिंक कि दूसरे दो पहलुओं पे ये आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट डेडलाइन जो आ रही है वो मार्च की डेडलाइन आएगी जब क्वाड का समिट होगा, ठीक है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को, अब अमेरिका इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट अब इस साल, तो क्या अमेरिका क्वाड समिट रखेगा और फिर क्या मोदी जाएंगे वहां पर? और यहाँ पे तो फिर अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मतलब ये तो खैर भूल भी गए इंडिया में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या चीज होती है। सो ही इज नॉट गोइंग टू कम। तो फिर उसके बाद क्या वो जयशंकर को भेजेंगे? सो देयर आर लॉट ऑफ दिस इम्प्लीकेशंस के अगर ये डील नहीं हो तो नेक्स्ट डील क्वाड की समिट का होगा। अगर क्वाड समिट नहीं हुआ, आपको पता है जो 2x2 जो होता था वो नहीं हुआ इस बार। जो फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं वो भी नहीं हुआ इंडिया के साथ। सो देयर आर सम स्टेप्स हैपनिंग। और देखिए इंडिया, ये बार बार जो मुझे बहुत इस बात पे हैरत होती है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स है वो जो बातें करते हैं कि वी कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका, ऐसा कहते हैं जैसा कि वी कैन ट्रस्ट इंडिया। मतलब क्या ये सवाल दूसरे लोग नहीं पूछ सकते? अब देखिए जापान का इतना बड़ा झगड़ा हुआ चाइना के साथ, क्या इंडिया जापान के साथ खड़ा हुआ था? नहीं ना। तो फिर इंडिया के क्वाड में होने का क्या फायदा जापान के लिए कि इंडिया वाज नॉट स्टैंडिंग विद जापान जब चाइना ने उसके खिलाफ नेवी भेज दी और टूरिस्ट बंद कर दिए, इंडिया ने चू तक नहीं कहा। तो इंडिया किसी के लिए नहीं, और बड़ी शान से कहते हैं कि वी आर वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। शीतल जी वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, देखिए ग्लोबल साउथ का तो अबैंडन ही कर दिया है इंडिया ने। ना ब्राजील के लिए बोलते हैं, ना गाजा के लिए बोलते हैं, ना वेनेजुएला के लिए बोलते हैं, लेकिन अपनी शान बढ़ाने खुद कह देते वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। अगर आप वॉइस है तो वॉइस निकालिए ना, फिर कुछ बोले। तो आई थिंक इट हैज बिकम एन अट्टर फेलियर। मैं आपसे बात कोलंबो से कर रहा हूँ, श्रीलंका से। तो मैंने यहाँ पर एक सवाल जितने लोगों से भी मिला हूं उनसे एक सवाल जरूर पूछा हूं कि इंडिया, व्हाई हैज इंडिया फेल्ड इन साउथ एशिया में, यानी दोस्ती क्यों नहीं है, सार्क क्यों खत्म हो गया? और उसमें वो साफ कह रहे हैं कि इंडिया डज नॉट नो हाउ टू लीड, ये कह रहे हैं। अब वो मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हैं, बट दे आर सेइंग इंडिया नाउ डज नॉट नो हाउ टू लीड। ये बात कर रहे हैं कि इंडिया अब लीडरशिप नहीं जाहिर कर सका, ना बांग्लादेश को मैनेज कर सका, ना मालदीव्स को। खुद श्रीलंका अपनी मजबूरी की वजह से वो खामोश बैठे हुए है, वरना दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ इंडिया। उन्होंने जो जो मुझे किस्से सुनाए हैं इंडिया के अग्रेसिव पोस्चर, तो एक अमेरिका का लफ्ज है इंग्लिश सेंटेंस कि यू सक अप एंड यू शिट डाउन, यानी जो आपसे मजबूत होते हैं आप उनकी चमचागिरी करते हैं, और जो आपसे कमजोर होते हैं आप उन पे दादागिरी करते हैं। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का यही अप्रोच रहा। इस वजह से ना ग्लोबल सतह पे कोई साथ था, ना लोकल सतह पे, और ये अकेलापन का एहसास ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहुत क्लियरली हो गया था कि वी वर स्टैंडिंग अलोन। जी, तो अब डील पर डिपेंड करेगा अब फ्यूचर इंडिया इंडो यूएस रिलेशन का, और ये डील कब तक नहीं होगी ये बिल्कुल अभी अधर में, कुछ पता नहीं। चीजें भी नहीं हुई ना सर। F414 इंजन की अब बात कौन करेगा? जाके अभी तक क्यों नहीं आए? 404 भी इन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, उसका वो क्यों नहीं आए? तो वो डील के साथ लेट्स फाइनलाइज द डील एंड देन एवरीथिंग विल रोल। तो वो जितनी भी चीज ये मांगेंगे वो प्रेशर की तरह यूज करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस गंभीर चर्चा के लिए, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।